Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. So this is the third part of optics of the eye, जिसमें हमने आई की डिस्कस किया था. सो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज़ द एरर्स ऑफ द रिफ्रैक्शन, यानी कि जो हमारी एरर्स होती हैं. सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आ रहा है दैट इज़ द इमेट्रोपिया नॉर्मल विजन, यानी कि जो हमारी आई होती है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं या इमेट्रोपिक कहते हैं. बेसिकली वो क्यों उसे कहते हैं, यानी कि वो कैसे फंक्शन अपना परफॉर्म करती है कि अगर हमारे पैरेलल राइट रेज यानी कि पास करते हैं distant objects and a sharp focus on the retina when the ciliary muscle is completely relaxed. सबसे जो मेन चीज़ थी यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि रेटिना पे इमेज बनती है, शार्प फोकस के साथ बनती है और तब बनती है जब हमारे सीलियरली मसल रिलैक्स होते हैं, यानी कि हमारी इमेज रेटिना में बनती है. तो अब ये हमने डिस्कस कर लिया एक नॉर्मल यानी आई को, नॉर्मल विजन को. Then come to the hyperopia, that is the first sightedness. hyperopia basically क्या होती है, इसे हम first sightedness भी कहते हैं. ये क्यों होती है? ये इसीलिए होती है कि या तो हमारा आई बॉल जो होता है वो ज़्यादा छोटा हो जाता है या फिर हमारा जो लेंस सिस्टम होता है वो टू वीक हो जाता है. ये हमारे ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें होती है. और ये भी हमारी BCQ पॉइंट है कि लाइक काजेज़ में, हाइप्रोपिया के काजेज में, कि लाइक ये क्यों होती है. हमारा एक तो आई बॉल जो होता है वो टू शॉर्ट हो जाता है या जो लेंस सिस्टम है हमारा वीक हो जाता है. सो यहाँ पे जो हमने देख सकते हैं कि लाइक हाइप्रोपिया की ये बनी हुई है डायग्राम. सो यहाँ पे हम जब लाइट रेज आ रहे हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस वन हेयर इज़ द रेटिना लेयर. अब होना यूँ चाहिए लाइक इमेट्रोपिक आई में कि आप लेंस पे फोकस हो रहा है, यानी टोटल यहाँ पे किस पे फोकस हो रहा है, यानी हमारी रेटिना पे फोकस हो रहा है. यहाँ पे हम देखें तो रेटिना की यानी कि बिहाइंड रेटिना हमारा फोकस बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो है ना वो इमेज क्लियर नहीं नज़र आएगी. यानी कि जो बूढ़ा आदमी होगा या कोई भी आदमी होगा वो दूर के ऑब्जेक्ट्स पे तो फोकस कर पाएगा लेकिन जो नियर थिंग्स होगी उन पे फोकस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम इसे हाइप्रोपिया बोलते हैं, फर साइटेडनेस बोलते हैं. सो देन कम टू द मायोपिया, दैट इज़ द नियर साइटेडनेस. मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ द मायोपिया में यानी फोकस होते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी यानी कि होती है कि रेटिना के इन फ्रंट हमारी बन रही है. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है कि अगर हाइप्रोपिया होगी तो फोकस बिहाइंड द रेटिना होगा, अगर मायोपिया होगी तो फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यानी डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हाइप्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, फर साइटेडनेस. मायोपिया को हम क्या बोलेंगे, नियर साइटेडनेस. हाइप्रोपिया क्यों होती है, क्योंकि हमारा लेंस सिस्टम टू वीक होता है या फिर हमारी आई छोटी हो जाती है. मायोपिया हम किसको बोलते हैं, जब हमारा लेंस सिस्टम टू स्ट्रॉन्ग हो जाता है या हमारी आई टू लार्ज हो जाती है. यानी कि ये थोड़े बहुत डिफरेंस है. अब यहाँ आ जाते हैं हमारी करेक्शन पे. लाइक अब ये कॉमन बहुत ही हैं. लाइक अब जैसे कैसे देखो कि यानी यहाँ पे स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, ग्लासेस लगे हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई हैं. अब यहाँ पे मुझे मायोपिया को करनी है तो मायोपिया में बेसिकल क्या होता है, टू मच रिफ्रैक्टिव पावर, यानी कि मुझे रिफ्रैक्टिव पावर को कम करना होता है. बेसिकली हमारे जो आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो मुझे उसके सामने रखना है कॉनकेव लेंस. ये मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि लाइक एक पावर होता है यानी कि कॉन्वेक्स पावर पॉजिटिव होता है, कॉनकेव नेगेटिव होता है, यानी कि एक दूसरे के सामने रखेंगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक दूसरे के पावर को कैंसिल करेंगे. देन कम टू द हाइप्रोपिया. हाइप्रोपिया में क्या होता है, लेंस सिस्टम टू वीक होता है, हमें बढ़ाना होता है तो हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे जिससे पावर डबल हो जाएगा और हमारी हाइप्रोपिया की करेक्शन हो जाएगी. एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव एरर होती है जिसमें एक दो प्लेन्स बन जाते हैं, यानी कि दोनों प्लेन्स की अलग एक फोकस होती है. सो यहाँ पे जो हमारी एस्टिग्मेटिक आई होती है वो क्यों होती है, जो हमारा सरफेस होता है यानी ट्रांसपेरेंट लेयर होता है कॉर्निया, वो बेसिकली हमारे उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी एस्टिग्मेटिज्म होती है. अब हम एस्टिग्मेटिक आई को दो प्लेन यानी एक एग की शक्ल की तरह, लेकिन यहाँ पे देखा जाए एक को हम यानी साइड व्यू से लें तो एक हमारा ये कर्वेचर हो गया. फिर हम इसकी हेड को यूं कर लें, यानी यूं कर लिया, मैंने टर्न कर लिया तो हमें एक दो कर्वेचर यानी यूं कर्वेचर मिलेगा. अब आई बाल भी हमारा यूं हो जाता है,
सो बेसिकली इसके दो प्लेन बन जाते हैं। हमारे आई के पास कोई एकोमोडेशन मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो करेक्ट करके अपनी ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सके, क्योंकि दो अलग प्लेन से और दोनों को अलग एकोमोडेशन चाहिए। इसीलिए मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि लाइक अस्टिग्मेटिक आई को यानी कि सही करने के लिए हम बेसिकली दो सिलेंड्रिकल लेंसेज लेते हैं। दो सिलेंड्रिकल लेंसेज लेते हैं डिफरेंट स्ट्रेंथ को एक दूसरे के सामने अगर राइट एंगल पे रखेंगे तो वो किसका फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो एक स्फेरिकल लेंस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दी गई है हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज की कि लाइक हम ग्लास और प्लास्टिक के लेंसेज भी यूज़ करते हैं। उन्हें कहाँ पे फिट किया जाता है, जो हमारा टीयर लेयर होता है, यानी कि अगर आपको अपनी आँख को मिरर में जाके देखेंगे तो ये चमक सी होगी, एक टीयर फिल्ड होता है, वहाँ पे हम लेंसेज को वियर करते हैं या रखते हैं, क्योंकि a special feature of the contact lens is it nullifies almost entirely the entire refraction that normally occur the anterior surface of the cornea। ये बेसिकली जो कॉर्निया पे हमारी होती है रिफ्रैक्शन उसको पूरा ख़त्म कर देता है, क्योंकि जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया है उसके बीच में जो होता है ना टीयर फ्लूइड, उसकी बिल्कुल रिफ्रैक्शन सेम होती है, तो कॉर्निया की माने यानी कोई फंक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए उसकी नलीफाई कर देता है। लाइक इसकी कॉन्टेक्ट लेंसेज की इम्पोर्टेंस ज़्यादातर किस चीज़ में होती है, लाइक ऐसे रिफ्रैक्टिव एरर्स में जिसमें हमारी जो कॉर्निया की शेप होती है वो ख़राब हो जाती है, जो ओल्ड शेप्ड बल्जी कॉर्निया हो जाती है, जैसे कि हमारी केरेक्टोकोनस में। एंड द कॉन्टेक्ट लेंसेज है सेवरल अदर विजन की लाइक स्पेक्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं इसकी, जिसकी वजह से हम कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं। लाइक कॉस्मेटिक बेसिस पे भी हम कॉन्टेक्ट लेंस डिफरेंट कलर्स के भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लेंस को यानी कि कॉन्टेक्ट लेंस को 1 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो क्या होगा कि लाइक थोड़ी इमेज की साइज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। कैटरेक्ट बेसिकली क्या होता है कि क्लाउडी ओपेक एरियाज़ हमारी बन जाती हैं प्रोटीन की डिजनरेशन की वजह से, जिससे क्या हो जाता है हमारी लेंस ख़राब हो जाती है। अब और इसकी यानी कि ठीक करने का तरीका ये है कि हम लेंस को यानी कि बदलें, उसे रिमूव करके उसमें दूसरा लेंस लगाएं, या फिर ऐसी भी होती हैं कि उन जो हमारी ख़राब हो गए हैं लेंसेज को सर्जिकली रिमूव किया जाता है, क्योंकि हमारी जो विज़न होती है वो इम्पेयर हो जाती है कैटरेक्ट में। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था काफ़ी एबनॉर्मलिटीज़ को, एस्टिग्मेटिज्म को, नॉर्मल विजन को, मायोपिया को एंड हाइपरोपिया को, और आखिर में हमने जो है लेंसेज को भी डिस्कस किया। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन do comment, like the video, share with your loved ones, subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.